किया बेटा, एक हेक्सागोनल रिंग बनानी है, यस और नो? पायरेनोज है ना, तो हेक्सागोनल रिंग होगी या नहीं होगी? और इस हेक्सागोनल रिंग में, और ये तुम चैप्टर में बार बार बनाओगे तुम्हें याद हो जाएगा, इस पॉइंट पर ऑक्सीजन है, बाकी सारे पॉइंट्स कार्बन के, और कार्बन के पॉइंट हम स्केलेटल स्ट्रक्चर में अलग से शो नहीं करते। इस पॉइंट पर ऑक्सीजन है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये पांचवा है। अब आप कहें सर 6 कार्बन होते हैं, आपने तो 5 बनाए, तो छठा कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होता है, कुछ ऐसा। दिस इज 6 कार्बन। ठीक है, अच्छा पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाना, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही याद रखना है। तो पहले तुमने एक हेक्सागोनल रिंग बना ली। अच्छा, अब चूंकि दो फॉर्म्स होती हैं तो दोनों फॉर्म्स साथ साथ कंपैरेटिवली ड्रॉ करते हैं। दूसरी फॉर्म में को भी ऐसी हेक्सागोनल, दोनों पायरेनोज ही हैं, तो दोनों को इसी तरह हेक्सागोनल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहां पर भी बिल्कुल यही चीज है, यहां पर O आ जाएगा, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है, और छठा कार्बन यहां भी रिंग से बाहर है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल एक जैसे होगा। जी हाँ, यहां तक बिल्कुल एक जैसे। उसके बाद आप आ जाइए, मजीद क्या इसमें एडिशन है। अब यहां पर मेरे बच्चे पहले कार्बन को छोड़ दो, दूसरे कार्बन से याद रखो, दूसरे कार्बन पर आपने नीचे की तरफ लगाना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और गिनती बड़ी आसान है, नीचे, फिर थर्ड पे लगाना है ऊपर, फिर फोर्थ पे लगाना है फिर से नीचे, नीचे ऊपर याद रखना है, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ये सब जुगाड़ी तरीके से याद रखना है, वरना ये स्ट्रक्चर बनाने में गलती हो जाएगी। हाइड्रोक्सिल ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो नीचे ऊपर फिर नीचे, और फिर आखिर में बिल्कुल ऊपर, यानी छठे कार्बन पे, पांचवें कार्बन पे नहीं लगाना, नीचे ऊपर। अच्छा, यही चीज यहां भी करनी है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर बिल्कुल ऊपर। यहां तक दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल चल रहे हैं, ऐसा नो? असल में जो डिफरेंशिएटिंग ग्रुप होता है वो होता है कार्बन नंबर 1 का। कार्बन नंबर 1 पे अग OH नीचे भी हो सकता है, और कार्बन नंबर 1 पे OH अपवर्ड पॉइंट भी कर सकता है, और इस बुनियाद पर ग्लूकोज दो तरह का हो जाता है। इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, और इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। और बड़ा आसान है याद रखना, देखो तुम समझो, दोनों आइडेंटिकल है, सिर्फ किसका फर्क है? कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल की डायरेक्शन का। यस और नो? अब जहन में रखो, कैसे याद रहेगा कौन सा अल्फा है। देखो, अल्फा साउंड्स लाइक अबव, ए फॉर अल्फा, ए से अबव, अल्फा साउंड्स लाइक अबव, लेकिन उसका हाइड्रोक्सिल नीचे है। बीटा साउंड्स लाइक बिलो, लेकिन उसका हाइड्रोक्सिल ऊपर है। ये सारे तरीके तुम्हारे जहन को स्मार्ट तरीके से कंफ्यूजन को अवॉइड करना सिखाएंगे। क्या कहा मैंने? दोनों बिल्कुल तुम्हारे सामने मैंने बनाए हैं, और इतना ही बनाना है तुमने, इससे ज्यादा हाइड्रोजन वगैरह नहीं दिखाने और कुछ नहीं दिखाना। तो मैंने क्या कहा कि ग्लूकोज की जो एग्जिस्टेंस है, दोनों पायरेनोज रिंग है, आप देख लो दोनों हेक्सागोनल रिंग्स हैं। यस और नो? हेक्सागोनल रिंग्स हैं, लेकिन रिंग में कार्बन कितने हैं? 6 हैं या 5 हैं? रिंग में 5 है। रिंग में 5 है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पायरेनोज रिंग है, हेक्सागोनल तो है, लेकिन 5 कार्बन रिंग है ना, कार्बन 5 है। ठीक है, तो हेक्सागोन, ये तुम ऐसे याद रखते हो, तो हेक्सागोनल दोनों में है पायरेनोज, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, दोनों के हाइड्रोक्सिल की, वो भी कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल का डिफरेंस है। अल्फा साउंड्स लाइक अबव, बट उसका जो हाइड्रोक्सिल है वो डाउनवर्ड पॉइंट करता है, और बीटा साउंड्स लाइक बिलो, बट उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपवर्ड पॉइंट करता है। ये तुम्हें आंख बंद करके बगैर किसी गलती के बनाना आना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में जितनी भी चीज हम आगे पढ़ेंगे उसमें बार बार ये स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करने पड़ेंगे, और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि तुम इसको ड्रॉ करना जानते हो। क्या ये याद रहेगा कैसे ड्रॉ करना? जी। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग बना ली, पायरेनोज रिंग है, और उसमें एक जो कॉर्नर है उस पर ऑक्सीजन आपने लिया, और याद रखना है कौन सा कॉर्नर है। बाकी कार्बन की नंबरिंग तुम लोगों को मैंने बताई, छठा कार्बन रिंग से बाहर होगा, और जो हाइड्रोक्सिल ने पहले नीचे ऊपर करके लगाया, उसको जो डिसाइडिंग ग्रुप है वो है कार्बन नंबर 1, और वो कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल है, अगर वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, बिलो पॉइंट और पॉइंट कर रहा है, तो वो अल्फा ग्लूकोज है, और अपवर्ड कर रहा है तो वो बीटा ग्लूकोज है। दैट इज ऑल अबाउट ग्लूकोज विच यू नीड टू रिमेंबर। तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, हेक्सोज है, फार्मूला क्या है, सॉल्युबल है, और ये सॉल्युबल, बाकी चीजें तुम्हें पहले शुरू में ही सेंस आ गया, तो अब ये तुम्हें अलग से रट्टे नहीं लगाने, बल्कि तुम्हें पता है माशाल्लाह से। और फिर एग्जिस्टेंस इसकी 2 रिंग की फॉर्म में है, जो है ना एल्डोसिस से बिलोंग करता है, पायरेनोज रिंग है, हेक्सागोनल, लेकिन कार्बन उसमें 5 है, छठा कार्बन रिंग से बाहर है, और जनाब यारी हाइड्रोक्सिल की पोजीशंस का तुम्हें मैंने बता दिया स्मार्ट तरीका, और अल्फा और बीटा ग्लूकोज का डिफरेंस बता दिया। आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस। यस।
चलो गुड हो गया। अब मेरे बच्चों आगे चलते हैं। ये हो गया ग्लूकोज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मोनोसैकेराइड जो हेक्सोसिस में आता है, व्हिच इज फ्रुक्टोज। मेरे बच्चों फ्रुक्टोज की जब हम बात करते हैं तो अगेन कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या ख्याल है, लिख सकते हो खुद से? अगर कंपेयर करने के लिए आ जाता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज को, क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे? सबसे पहले मोनोसैकेराइड जो ये भी उसमें मोनोसैकेराइड कार्बन्स होगा। होंगे। वेरी गुड, वेरी एक एक करके आराम आराम से। मोनोसैकेराइड, फिर ये भी हेक्सोज शुगर है, हेक्सोस वाटर सॉल्युबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ऑस्मोटिकली एक्टिव एक्टिव। अगेन बार बार बताता हूं मतलब क्या ऑस्मोटिकली एक्टिव का, कि हाई सॉल्यूट पोटेंशियल एक्सर्ट कर सकता है। उसके बाद जनाब आली फिर रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा? रिड्यूसिंग होगा। रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है आयशा बिलाल? कि बेनेडिक्ट का कलर चेंज होगा किससे? ब्लू टू ब्लू टू ग्रीन ग्रीन टू टू येलो ऑरेंज येलो टू रेड टू ऑरेंज टू रेड। रेड ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल वाली सीक्वेंस है। और अब वो दो पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं जो पहले नहीं किए थे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? तो ये हमारे पास एक फ्यूरानोज रिंग होती है, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्यूरानोज। फ्यूरानोज यानी पेंटागोनल रिंग होगी। फ्यूरानोज का मतलब क्या होता है? पेंटागोनल रिंग होती है। और वहां हेक्सागोनल थी उसमें, लेकिन रिंग में 5 कार्बन थे, यहाँ पेंटागोनल है और रिंग में 4 कार्बन। रिंग में कितने कार्बन है? 4। अभी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपको अगेन याद, ये आपको बनाना नहीं आनी चाहिए, मतलब आती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं, बनी भी आती है और उसको आपने फिर आगे बॉन्डिंग में वो करना होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फ्यूरानोज की ड्राइंग शामिल नहीं है, सॉरी फ्यूरानोज कह रहा हूँ, फ्रक्टोज की ड्राइंग शामिल नहीं है। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज आना चाहिए। अच्छा फ्यूरानोज हो गई। और भाई ये जो है वो एक कीटोस शुगर है। कीटोस शुगर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कीटोन होगा, विच इज CO। इज दैट क्लियर? यस। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं। जी आयशा, और क्या नाम है तुम्हारा? आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो, जी क्या ठीक है। अब आज आने फिर उसका फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं आपको कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्यूरानोज का। और फ्यूरानोज कह रहा हूँ यार बार बार, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपके मुंह पे मार देते हैं अभी। चलें, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था कि फ्रक्टोज अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, और मैंने बताया कि फ्रक्टोज तुमसे पूछेगा नहीं, बट तुम्हें पता हो तो बेहतर है। मतलब दिखाना मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ कि इससे आप एग्जाम में पहचान सकेंगे कि भाई ये फ्रक्टोज है। वैसे तो इतना भी पहचानने के लिए काफी है कि भाई सर ने क्या बताया था कि इसकी रिंग कैसी होती है? पेंटागोनल। पेंटागोनल रिंग होती है। तो तुम्हारे सिलेबस में पेंटागोनल यही है। ठीक है, और फिर भी नहीं तो ये आ गया तुम्हारे सामने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको तुम अपनी याद दहानी के लिए देख सकती हो। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ जो फीचर मैंने बताए। ठीक है, नोट्स में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगर आपको नजर आएगा तो यहाँ पर जो रिंग है पेंटागोनल है, उसमें ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, टॉप पे ऑक्सीजन है। ये आपके पास पहला कार्बन है जो रिंग से बाहर है, फिर ये दूसरा कार्बन है, फिर ये तीसरा कार्बन है, फिर चौथा कार्बन है, फिर पांचवा और छठा कार्बन भी रिंग से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कार्बन, ये नंबरिंग समझ लो जरा। 1 ये है, रिंग के बाहर वाला 1 है, 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन है। ठीक है, पहला और छठा कार्बन रिंग से बाहर है। ठीक है, और फ्रक्टोज की फर्दर कोई टाइप नहीं होती, अल्फा बीटा फ्रक्टोज नहीं होता, सिर्फ फ्रक्टोज अकेला ही होता है, एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर तुम बनाना इसको सीखना चाहते हो तो वो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। यहां तुम देखो दोनों जगह पर साइमल्टेनियस CH2OH CH2OH है। ठीक है, और सिर्फ हाइड्रोक्सिल पे फोकस करो। फिर पहले पे नीचे है हाइड्रोक्सिल, फिर ऊपर है हाइड्रोक्सिल, फिर नीचे है। तो इसको बनाना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नहीं है। अगर आप बनाने के लिए बैठेंगे तो पेंटागोनल रिंग बनाएंगे। ठीक है, ठीक। और पेंटागोनल रिंग बनाने के बाद यहां पर CH2OH लिखा आपने, फिर यहां पर CH2OH लिखा आपने, उसके बाद नीचे OH, फिर ऊपर OH, फिर नीचे OH, एंड दैट्स ऑल। हाइड्रोजन अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती। सो दैट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई कर लोगे नहीं कर लोगे भाई, ये बता दो मुझे जल्दी से। कर ले। कर लो। कर